नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी फ्रेंड्स जितने भी हमारे गार्डन दोस्त हैं सारे विंटर की तैयारी कर रहे हैं, गार्डन की सफाई कर रहे हैं। जो हमारे पुराने प्लांट हैं उनको फेंक रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप गार्डन की सफाई कर रहे हैं, आप प्लांट को आप फेंक रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। कुछ हमारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट सीज़न में, गर्मियों में, जिससे हमें अच्छे से फ्लावरिंग मिल सके या पौधे तैयार कर सकें। एक होता है सीड से हम उनको सेव कर सकते हैं, दूसरी होती है कटिंग से भी हम उनको सेव कर सकती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा मदर प्लांट होता है वो बचता नहीं है, मिलता ही नहीं कभी कभी। क्योंकि अगर हम कटिंग या सीड अगर रखते हैं तो उनसे हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी ना सीड होते हैं ना पौधे होते हैं। हम जगह जगह नर्सरी ढूंढते हैं या फिर फ्रेंड से बोलते हैं आपके पास होते हैं तो उनके पास भी नहीं रहता, तो हमें फिर उनके बिना रहना पड़ता है। बट अगर हम चाहें तो इनको सीड से या कटिंग से सेव करके रख सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे से प्लांट्स हैं या सीड्स हैं जिनको हम सेव करने वाले हैं, वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ें नहीं फेंकनी गार्डन से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले अगर बात करूँ जो हमारे गार्डन में फ्रेंड्स, ये मेरा है संध्या मालती, यानी कि इसको मिराबिल जाल्पा बोलते हैं। और जब इस तरीके से फूल खिलने के बाद स्पैंड हो जाते हैं, इस तरीके से स्पैंड होते हैं, तो उसमें इस तरीके से सीड बनते हैं। तो अभी ये सीड प्रॉपर पका नहीं है, पकने के बाद में उनका कलर इस तरीके से आता है, आप देख सकते हो। अभी मैंने वाटरिंग करी है, इसकी वजह से पौधे सारे गीले हैं। तो ये सीड होते हैं, तो इन सीड को अगर हम चाहें तो कलेक्ट करके रख सकते हैं। आपको क्या होता है ना, कभी कभी प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सीड जो होते हैं हम इनसे ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे वीडियो में बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें मिराबिल जाल्पा का सीड चाहिए। तो आपके आस पड़ोस में या किसी के पास में भी हो तो फ्रेंड्स गिफ्ट कर दीजिए अपने आस पड़ोस को, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। क्योंकि इस तरीके से सीड या पौधे रहते हैं तो हमारे ही काम आते हैं। कभी कभी हमारे पास नहीं होता तो दूसरों को दिए रहते हैं, तो उनसे हमें मिल जाता है सीड या कटिंग। तो ये सही होता है कि हम सीड कलेक्ट करके यानी सेव करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी फेंकने का नहीं है, कितने भी सीड निकले इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो आप लोग भी इसे बिल्कुल मत फेंकिए, सेव करके रखिएगा। किसी को भी दे सकते हैं। हो सकता है आपके पास कभी प्लांट ना हो, बट अगर सीड रहते हैं तो इनसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मिराबिल जाल्पा यानी कि संध्या मालती को भी आप सेव करके रख सकते हैं कि सीड को। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वह है फ्रेंड्स हमारा छुई मुई, यानी कि इसको लाजवंती भी बोलते हैं, टॉसमी नॉट भी बोलते हैं। तो ये भी सीड से ही ग्रो होते हैं। इनके सीड फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, देख सकते हो। मैंने शॉर्ट में वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोगों ने देखी है तो आज मैं इसीलिए फुल डाली हुई है। ये देखिए इस तरीके से इनके सीड होते हैं, थोड़ा सा अजीब लगते हैं देखने में। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी इस तरीके के पौधे हों, थोड़ा सा अलग अनोखे पौधे हों, तो इनको ज़रूर सेव करना चाहिए। जैसे नाम इनका है ना छुई मुई लाजवंती, वैसे इनके अजीबो गरीब सीड भी होते हैं। तो इस सीड से ही ईज़िली ग्रो हो जाते हैं आराम से। तो मैंने कुछ सीड डाले हुए थे, दिखा दूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो इस तरीके से सीड इसमें उगे हुए हैं। 2 या 3 डाले हुए थे तो इसमें 3 उगे हुए हैं। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये लाजवंती का है, ये किस तरीके से सिमट जाती हैं पत्तियाँ। तो इनको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके के पौधे होते गार्डन में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बच्चे अगर रहते हैं तो उनको देखते हैं या टच करते हैं तो हैप्पी रहते हैं। तो आप इन्हें भी ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है ये सदाबहार, यानी कि विनका। विनका की कोई भी वैरायटी हो, सब में सीड बनते हैं। अगर हम चाहते हैं तो इनके सीड सेव करके रख सकते हैं। देसी वाले जो होते हैं अक्सर उसमें ज़्यादा ही सीड लगते हैं। तो मैं दिखा दूँ, इनके कुछ इस तरीके की फलियां होती हैं, देखिए छोटी छोटी सी, और ढेर सारे, एक नहीं बहुत सारी हो जाती हैं, देख सकते हैं। बहुत ही मतलब इसमें सीड बनते हैं। तो इनके सीड भी हम सेव करके रख सकते हैं। जब ये प्रॉपर हो जाते हैं तो इनके भी सीड ब्लैक कलर के हो जाते हैं पकने के बाद में। तो हम चाहे तो इनको सेव करके रख सकते हैं और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे पौधे हो ही जाते हैं तो पौधे गिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उनको तुरंत से फ्लावर मिलने लगेंगे।
तो पूजा पाठ के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं पौधे। कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाले हैं तो कोशिश ये रहती है कि सीड या पौधे हम सेव करके रखें। और फ्रेंड्स, फूल पूजा के लिए यूज करो या नहीं, बट गार्डन में अगर ये पौधे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि कम से कम फ्लावर तो रहता है गार्डन में। तो इन्हें भी आप सेव ज़रूर करें, सीड इनके जो होते हैं। और मैंने वही बात दोहरानी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फूल बिल्कुल भी नहीं रहते, लेकिन ये जो पौधे मैं शेयर कर रही हूँ तो हमेशा आपके गार्डन में सदाबहार जैसा नाम है वैसे इनका काम भी होता है। सदा आपके गार्डन में खिले ही रहते हैं, कोई भी कलर का, कोई भी वैरायटी का हो, तो ये तो रहते ही हैं। तो आप इन्हें भी ज़रूर सेव करें, बिल्कुल फेंकें नहीं कि हाँ विंटर सीजन आ गया तो आपको कलरफुल हाइब्रिड देसी विनका मिल रहे हैं तो इनको हटा ही दें। पर देसी विनका की बात ही अलग होती है, आप इन्हें बिल्कुल भी फेंकें नहीं, सेव करके ज़रूर रखें गार्डन में। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स, ये तुलसी का प्लांट है। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो इसमें सीड बनने लगते हैं। तो सीड से क्या होता है, लोग इनकी जो दलें होती हैं फेंक देती हैं, जो किस तरीके से इनके फ्लावर्स होते हैं। और मेरे पास 2 कलर के हैं, एक आप मैंने भी ग्रीन वाला दिखाया, ये रेड वाली है। तो जो सीड बनते हैं फ्रेंड्स इनके, तो फूल तो फ़िलहाल इसलिए फेंक देते हैं ताकि इनका प्लांट मरे नहीं। इससे क्या होता है, जब फूल आने लगते हैं तो पौधे मरने से लगते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग फूल हटा ही देंगे। और जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये इस तरीके से इसमें जब सीड बनते हैं तो इसको बिल्कुल फ्रेंड्स फेंकें नहीं, आप इनको सेव करके रख लें ताकि आने वाले टाइम में इनको फिर से ग्रो करें। ज़्यादातर क्या होता है विंटर में तुलसी मर ही जाती है, लेकिन हो सके तो सीड आप सेव करके रखें जिससे हम दोबारा इनसे पौधे बना सकें, क्योंकि सीड से ही उगते हैं। कटिंग बहुत मुश्किल से लगती है, बट सीड अगर आपके पास होंगे तो आप इनको उगा सकते हो। तो तुलसी के बीज को भी आप सेव करके रखिएगा, बिल्कुल फेंकिएगा नहीं, ताकि आने वाले टाइम में दोबारा से इनसे फ्लावरिंग ले सकें। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स है वो है ये अपराजिता की कुछ फलियां लगी हुई हैं, देख सकते हो। तो मैंने ये छोड़ी हुई है क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें ये सिंगल पेटल्स वाली हैं, तो क्या होता है अगर इस तरीके से फलियां बनने लगती है तो प्लांट मरने से लगते हैं। लेकिन प्लांट मेरा बिल्कुल हेल्दी है, इसको मैंने अभी जल्दी से रिपोर्ट ही किया हुआ है। बट सीड थे तो मैंने फेंका, हटा के नहीं रखा इसलिए कि मुझे सीड चाहिए थे। तो सीड इसमें इस तरीके से बनते हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा दूँ एक बार। एक मेरे सब्सक्राइबर यूज़र ने बोला था इनके सीड किस तरीके से बनते हैं, तो मैं दिखा दूँ। जैसे मटर की फलियाँ आती हैं ना, उसी तरीके से रहती हैं। ये देखिए इस तरीके से होती हैं इनकी फलियाँ, बट थोड़ा सा ये जब ब्लैक हो जाती हैं, बिल्कुल प्रॉपर जब पक जाएंगी ना तो ब्लैक हो जाती हैं। तो इनसे हम ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। तो ये मेरे जो आप देख रहे हो पौधे, मैंने सीड से ग्रो किया है, वैसे ग्रो नहीं किया है। इसी में क्या होता है, गिरे हुए होते तो खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाता है। 2 पौधे इसमें हैं, दोनों में अच्छे से लग जाते हैं। तो अगर इस तरीके से फलियाँ होती हैं आप इनको सेव करके रखिएगा, क्योंकि कभी होता है हमारे पास प्लांट नहीं बचते हैं, मर जाते हैं। सीड होने की वजह से हम नए पौधे बना सकते हैं। तो आप अपराजिता के भी सीड को बिल्कुल मत फेंकिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये फ्रेंड्स मोरपंखी का प्लांट है, और मोरपंखी में अक्सर बीज बनते रहते हैं हमारे यहाँ पे। ये पहली बार है कि जो कि मोरपंखी में सीड हमारे यहाँ टिके हुए हैं, और सीड बने भी थे। तो मैंने अभी कुछ रिमूव किए थे, कुछ छोड़े हुए थे, ताकि हम उनसे अच्छे से सीड ले सकें। जैसे कि भी दिखा दूँ मैं, इस तरीके से ये इनके सीड है, प्रॉपर पके हुए नहीं हैं, बट मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सीड तो ऐसे मैंने सेव करके रखे हुए हैं। और ये फ्रेंड्स इनके सीड कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखिए ब्लैक कलर के। अगर हम चाहें तो इनसे ग्रो कर सकते हैं, न्यू पौधा बना सकते हैं। बट अभी मेरे पास में पौधे हैं तो इनको भी 6 महीने लग जाते हैं प्रॉपर एक पौधा बनने में। पौधा आपका कितना बड़ा तैयार होगा अगर सीड से ग्रो करते हो, तो मैं बता दूं लगभग 3 या 4 इंच का तैयार होगा। तो इतने वेट की वजह से अगर हम चाहें तो पौधा की कटिंग लगा के 3 महीने में पौधा तैयार कर सकते हैं कटिंग से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप चाहें तो कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन सीड से अगर ग्रो करना चाहते हो तो इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हाँ हम सीड से मोरपंखी को ग्रो किए हैं। तो इसको भी सेव करके रख सकते हैं, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत जगहों पे कटिंग नहीं लगती, बट हाँ सीड अगर डाल देंगे ऐसे अनदेखे में ही, तब आपको पौधा तैयार होके मिल सकता है। तो मोरपंखी के सीड को भी ज़रूर सेव करके रखें, बिल्कुल भी फेंकें नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ, ये है बालसम का सीड है, और ये सीड से ही उगे थे। मेरे जो बालसम में दिखाती हूँ, अक्सर शेयर किया होगा मैंने, तो ये सीड से ही उगे थे। और इनके जो सीड इस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स, इनको जब पक जाएं बिल्कुल सूखने से पहले ही, क्योंकि जब सूख जाते हैं तो इस तरीके से अपने आप फूट के वो अलग हो जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर सेव करके रखें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट सीज़न में हमें सीड बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, चाहे जितना आप बचा के रखो। खो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। बट जो गमले में गिरे हुए होते हैं
उनसे तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो भी नहीं उगते हैं, बारिश की वजह से सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जो हमारे सीड होते हैं सेब के हुए होते हैं उनको हम फिर से नया पौधा बना सकते हैं। तो आप इन्हें भी सेव करके रखिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट सीजन में आप इनसे से अच्छे से फ्लावरिंग ले सकें। और ये जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, ये सेव करने का टाइम है, क्योंकि दोबारा आपको इनसे फ्लावरिंग नहीं मिल सकती। तो इनको ज़रूर सेव करके रखें। नेक्स्ट जो हमारा है वो फ्रेंड्स हमारा मोस रोज़। तो क्या होता है ना, अभी बहुत लोग जो हमारे फ्रेंड्स गार्डन की जो विंटर गार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जो मोस रोज है, पोर्चुलाका है या पार्सले, सबको उठा के फेंक दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं, क्योंकि आने वाले समर सीजन में ना यही अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं हमारे गार्डन में, पूरे गर्मी भर भर के फूल देने वाले हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। अगर हाँ आप हटा रहे हो, मतलब हो जाता है कि हाँ ढेर सारे हो गए, तो कुछ कटिंग आप ज़रूर सेव करके रखिएगा। कटिंग से सीड भी होते हैं, सीड से भी हम रख सकते हैं। वैसे जो सीड होते हैं इनके गिरे रहते हैं, खुद ब खुद हमारे गार्डन में हो जाते हैं, तो उनको बचाएं या ना बचाएं कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको मिल ही जाएंगे अपने आप। लेकिन कटिंग आप ज़रूर सेव करके रखिए, आप दूसरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास प्लांट हो जाएंगे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पार्सले, पोर्चुलाका एंड जो भी नाम हो, इनको ज़रूर आप सेव करके रखें। सो फ्रेंड, ये थे हमारे कुछ ऐसे पौधे के सीड और कटिंग्स थी जिनको हम सेव करके रख सकते हैं। सीड को सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स, और पौधे तो हम कटिंग से, जिसकी कटिंग लगती है उनकी कटिंग से ही सेव कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कभी हमारे इसके प्लांट्स नहीं बचते हैं या फिर सीड ही नहीं बचते हैं, बट अगर हम सेव करके रखे रहते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनको ग्रो कर सकते हैं, या अपने आस पड़ोस से दोस्तों में भी गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पॉसिबल है उनको भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी प्लांट के सीड हैं या प्लांट्स हैं उनको ज़रूर सेव करके रखें आने टाइम में, क्योंकि कभी कभी नहीं होते हैं प्लांट, तो हमें दर दर भटकना पड़ता है, नर्सरी जाके लोगों से बोलना पड़ता है, तो नहीं मिलता तो मन उदास हो जाता है। लेकिन हमारे पास इस तरीके से सेव किए हुए सीड्स रहते हैं तो उनसे हम नया पौधा बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।